ओम शांति। आज बाबा के 19 तारीख के साकार महावाक्य, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। यह पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। प्रश्न: बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? बताइए। जो टीचरगण बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, जो टीचर बहुतों के का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। कर्म करावन बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम कैसे क्या बन गए। निकलता है ऐसा शुक्रिया। जो आत्मा निमित्त बनती है बाबा से मिलाने के, बाबा से परिचय देने के, बाबा कहता है ऐसे अंदर से आना चाहिए। फिर तो हम कैसे क्या बन गए। टीचर बनने बगैर तो आशीर्वाद मिल नहीं सकती। टीचर बनने बगैर आशीर्वाद मिल नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी हैं और फिर पूछते भी हैं। अब आपको बच्चों ने जाना है, बल्कि सर्वव्यापी भी कहते हैं, परंतु उनके पहले बाप को पहचानना तो चाहिए ना कि बाप कौन है। पहचान कर फिर कहना चाहिए बाप का निवास स्थान कहाँ है। बाप को जानते ही नहीं हैं तो उनके निवास स्थान का पता कैसे पड़ेगा। कह देते हैं वो तो नाम रूप से ही न्यारा है, ना उसका नाम है और न ही उसका रूप है। वो तो नाम रूप से न्यारा गोया है नहीं, तो जो चीज है नहीं, उनके रहने का स्थान का भी कैसे विचार किया जाए। फिर तो बाप कहते हैं कि अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने पहले तो अपनी पहचान दी है, फिर रहने का स्थान भी समझा दिया है। बाबा कहते हैं मैं तुमको इस रथ के द्वारा पहचान देने के लिए आया हुआ हूँ। मैं तुम सबका बाप हूँ। जिसको परमपिता कहा जाता है, आत्मा को भी कोई भी नहीं जानते। बाप का नाम रूप देश काल नहीं है, जो बच्चों का फिर कहाँ से आएगा। तो बाप ही नाम रूप से न्यारा है, तो बच्चे फिर कहाँ से आ गए। फिर बच्चे हैं तो जरूर बाप ही होगा। अरे बाप का नाम रूप नहीं है तो बच्चे कहाँ से आए। बाबा ने कहा तो बाप का नाम रूप है तभी तो बच्चे आए। तो बाबा कहता है देखो बच्चे जरूर हैं तो बाप भी है,
सिद्ध होता है कि वो नाम रूप से न्यारा नहीं है। बच्चों का भी नाम रूप है, फल कितना भी सूक्ष्म हो, है ना, स्वरूप कितना भी सूक्ष्म हो, लेकिन नाम तो है ना। बच्चे वर्णन करते हैं कि आत्मा वंडरफुल सितारा है जो इनमें प्रवेश करते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। बाप तो रहते ही परम धाम में है, वो रहने का स्थान है। ऊपर नजर जाती है, ऊपर उंगली से इशारा करके याद करते हैं, तो जरूर जिसको याद किया जाता है कोई वस्तु तो होगी ही ना। परमपिता परमात्मा कहते तो हैं, लेकिन फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना, इसे अज्ञान कहा जाता है। बाबा ने कहा ये अज्ञानता है। बाप को भी नहीं जानते थे, अपने को भी नहीं जानते थे। आप समझते हो हम आत्मा है ना कि शरीर। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है, तो जरूर कोई चीज तो है ना। अविनाशी कोई नाम नहीं है। अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती है, तो जरूर कोई वस्तु है। बच्चों को अच्छी रीति समझाया गया है। मीठे मीठे बच्चे, जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं, वो आत्माएं अविनाशी हैं। ये आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। यह खेल एक ही बार होता है जबकि बाप आकर के बच्चों को अपना परिचय देते हैं। मैं भी पाठ कर रही हूँ, कैसे पाठ हो जाता हूँ ये भी तुम्हारी बुद्धि में है कि भगवान इस सृष्टि पर जब आता है वो कैसे आके पाठ बजाता है, ब्रह्मा को अपना माध्यम बनाता है, उसको रथ बनाता है और उसके द्वारा इतना बड़ा कार्य करके जाता है, ये कभी सोचा भी नहीं था, है ना। तो बाबा ने आके स्वयं ही अपना परिचय दिया। बाबा अगर परिचय ना देता तो कोई जानता ही नहीं, फिर तो कोई पहचान ही नहीं सकता था। तो कैसे पाठ हो जाता है यह भी तुम बच्चे जानते हो, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। पुरानी अर्थात पतित आत्मा को नया पावन बनाते हैं, तो फिर शरीर भी तुम्हारे वहाँ गुलगुल होते हैं। यह तो बुद्धि में सदैव रहता है। अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, ये पाठ चल रहा है। आत्मा कहती है बाबा आए हुए हैं हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने के लिए। बाबा ने कहा है बच्चे अब घर चलो, घर चलने की पूरी तैयारी करो। और तैयारी है आत्मा को पावन बनाना, आत्मा को शुद्ध बनाना, प्योर बनाना, ये तैयारी है। कहीं जाते हैं नए वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, कहीं भी जाएंगे साफ सुथरे होके जाते हैं ना, तैयार होके जाते हैं। अभी तक तो हम बाहरी ध्यान देते हैं, लेकिन बाबा ने का जो आत्मा है वो काली हो गई, उसे साफ करके चल रहा है। आत्मा की सफाई करके चलना। अभी तुम्हारी बुद्धि में आत्मा पतित है, उसको पावन बनाते हैं। शरीर भी तुम्हारे वहां गुलगुल होते हैं, यह तो बुद्धि में है ना। अभी तुम बाबा बाबा कहते हुए ये पाठ चल रहा है। आत्मा कहती बाबा आए हुए हैं हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने के लिए। तो शांति धाम के बाद आएंगे हम, कहाँ आएंगे फिर? शांति धाम के बाद आएंगे सुख धाम, शांति धाम के बाद तो फिर दुख धाम हो न सके। नई दुनिया में सुख ही कहा जाता है, तो बाबा कहते हैं नई दुनिया अर्थात सुख की दुनिया, पुरानी दुनिया अर्थात दुख की दुनिया। नई दुनिया में सुख होता है, वह देवी देवताएं, यह देवी देवताएं अगर चैतन्य हो और इनमें कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले हो, तो अवश्य क्या कहेंगे? स्वाभाविक सी बात है, देवी देवताएं स्वर्ग के रहने वाले हैं, उनका स्थान स्वर्ग है। ये तो हम पहले भी सुनते आए कि स्वर्ग से देवी देवताएं आते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता था कि स्वर्ग इसी धरती पर होता है, स्वर्ग ऊपर में है कहीं, ऐसा समझते थे। अब ये जन्म मूर्ति तो नहीं कह सकती, तुम तो कह सकते हो ना, हम असुर स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे, फिर 84 का चक्र लगाए अभी संगम पर आए हैं।
ये ट्रांसफर होने का संगम युग चल रहा है। बच्चे जानते हैं बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। हम हर 5000 साल के बाद सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान भी नंबरवार कहेंगे तो ये सारा पाठ आत्मा को मिला हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को पाठ मिला हुआ है। अहम आत्मा को पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा 84 जन्म लेती है। हम आत्मा बारिश है। बारिश हमेशा मेल होते हैं ना, फीमेल नहीं होते हैं। बच्चे को वर्षा दिया था, बच्ची को नहीं देते हैं। बाबा ने कहा मेल होते हैं बारिश। यहाँ बाबा कहते हैं मेल फीमेल दोनों, आत्मा रूप में दोनों ही गए, बच्चे हैं भगवान के। तो अभी तो बच्चों को पक्का समझना चाहिए कि हम आत्माएं मेल हैं, सभी आत्माएं मेल हैं। सबको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। हद के लौकिक बाप से सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। ऐसे भी नहीं, आत्मा सदैव फीमेल बनती है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा कभी मेल का कभी फीमेल का शरीर लेती हो। इस समय तुम सब क्या हो, मेल हुई फीमेल हुई। बाबा ने कहा ना आत्मा मेल है, बच्चा है, कहते हैं भगवान का बच्चा, हम सब उसके बच्चे हैं। तो आत्मा क्या, बाबा कहते हैं मेल्स। सब आत्माओं का एक बाप से वर्षा मिलता है। सब बच्चे ही बच्चे हैं, सबका पिता एक ही है। बाप भी कहते हैं बच्चों तुम सब आत्माएं मेल्स हो, हमारे रूहानी बच्चे हो। फिर पाठ बजाने के लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि होगी। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। बल कहते तो हैं कि हम सब ब्रदर्स हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम कहते हो बाबा आपसे हमने अनेक बार वर्षा लिया है। आत्मा को ये पक्का हो जाता है। आत्मा बाप को जरूर याद करती है, बाबा रहम करो, बाबा आप आओ, हम आपके सब बच्चे बनेंगे। देर से देखी सब समझो क्या करना है। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। बाबा ने समझाया है अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप से हम वर्षा पाते हैं हर 5000 साल के बाद। यह देवता कैसे बनते हैं यह भी जानना चाहिए। स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है यह तुम समझते हो। बाप तो स्वर्गवासी नहीं है, बच्चों को बनाते हैं। खुद तो नरक में ही आते हैं, लेकिन तुम बाप को बुलाते भी नरक में ही हो। हाँ, बाबा कहता है मैं स्वर्ग में नहीं आता हूँ, और ना ही तुम बुलाते हो। बाबा कहते हैं तुम नरक में बुलाया, नरक में मैं आता हूँ। स्वर्ग में तुमने बुलाया नहीं, ना ही मैं स्वर्ग में आता हूँ। सोचो, देवी देवताएं भी नरक में नहीं आते हैं, और बाबा कहता है मैं नरक में आता हूँ। किससे मिलने आता है, बच्चों से मिलने आता है। तो ये प्यार की निशानी हुई ना, कि जिस दुनिया में देवताएं भी पाँव नहीं रखते, ऐसी सड़ी गली दुनिया में बाबा मिलने आता है, बच्चों से मिलने आता है। तो इसलिए बाप कहते हैं कि मैं स्वर्ग में नहीं, मैं बच्चों के बुलाने पर नरक में आता हूँ। तुम बाप को बुलाते नरक में हो, जबकि तुम तमो प्रधान बनते। ये तमो प्रधान दुनिया है ना, सतो प्रधान दुनिया थी। 5000 वर्ष पहले इनों का राज्य था। इन बातों को, इस पढ़ाई को अभी तुम ही जानते हो। यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता की करत न लगी बात। बच्चा बना, बारिश बना। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे, तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। तुमको वर्षा देता हूँ, तुम भाई भाई हो। रहने का स्थान मूल वतन अथवा निर्वाण धाम है, जिसको निरवकारी दुनिया भी कहा जाता है।
सब आत्माएं वहां रहती हैं, ये सूर्य चांद से भी उस पार, वह तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है। परंतु वहां बैठ तो नहीं जाना है। बाबा ने कहा बैठ तो नहीं जाना है, बैठ कर क्या करेंगे? यह तो जैसे जड़ अवस्था हो गई। फिर तो आत्मा जब पाठ बजाए तब चैतन्य कह रहे बैठकर क्या करेंगे? है चैतन्य परंतु पाठ ना बजाए तो जड़ हुई ना। इसलिए बाबा ने कहा हर आत्मा पाठधारी है, ऐसे नहीं वहां बैठी रहेगी। इस सृष्टि पर आकर हर आत्मा पाठ बजाती है। आत्मा जब पाठ बजाए तब चैतन्य कहलाए। है चैतन्य परंतु पाठ न बजाए तो जड़। तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ पाँव ना चलाओ तो क्या हो गया? फिर जैसे जड़। वहां तो नेचुरल शांति रहती है। आत्माएं जैसे कि जड़ है, पाठ कुछ भी नहीं बजाती है। परम धाम में एक ही स्थान पर बस टिकी रहती है, कोई चुरपुर नहीं, कोई पाठ नहीं। शोभा तो पाठ में है ना, शांति धाम में क्या शोभा होगी? बाबा ने कहा आत्माएं सुख दुख की भासना से परे रहती है। वहां कुछ पार्टी नहीं बजाती तो वहां रहने से क्या फायदा? पहले पहले सुख का पाठ बजाना है। हर एक को पहले से ही पाठ मिला हुआ है। कोई कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए, बुदबुदा पानी में मिल गया बस। आत्मा जैसे कि है ही नहीं। कुछ भी पाठ ना बजावे तो जैसे जड़ कहेंगे ना। फिर चैतन्य होते हुए जड़ होकर पड़ा रहे तो क्या फायदा? अब वैसे भी कोई शरीर को ना चले, एक ही जगह बैठा रहे, कुछ भी ना करे तो जड़ वैसे ही हो जाता है। ये शरीर देखो जाम हो जाता है ना। लेकिन जितना मूवमेंट करते रहेंगे तो एक्टिव रहेगा। ठीक उसी प्रकार से परम धाम में आत्मा को कोई पार्टी नहीं है तो जैसे कि जड़ अवस्था है उसकी, तो बाबा ने कहा क्या फायदा? उसमें तो कोई शोभा नहीं है। आत्मा पाठ बजाती है तो अच्छा लगता है। तो पहले सुख का पाठ चलता है और फिर चलता है, ये भी अच्छी बात हुई ना। पहले बाबा ने कहा दिन में आते हो, फिर आता जाती है। वैसे भी जीवन में भी देखो, बच्चा पैदा होता है और बड़ा होते होते बूढ़ा बाद में होता है। तो ठीक उसी प्रकार से बाबा कहता पहले नई दुनिया आती है, बाद में पुरानी आती है। पहले आत्मा नई होती है, फिर पुरानी हो जाती है। तो पहले सुख की दुनिया, फिर दुख की दुनिया। हर एक को पहले से पाठ मिला हुआ है। कोई कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, हमें आना ही नहीं है दुनिया में, पाठ बजाने आना ही नहीं है। बाबा ने कैसा तो होगा नहीं। चैतन्य होकर जड़ होकर पड़ा रहे तो क्या फायदा? पाठ तो सबको बजाना ही है ना। मुख्य हीरो हीरोइन का पाठ तो कहा जाता है ना। बच्चों के हीरो हीरोइन का टाइटल मिलता है क्योंकि हम इस सृष्टि के मुख्य पाठधारी हैं, मुख्य पाठधारी है। तो बाबा कहता है तुम सब क्या हो? हीरो हीरोइन हो। उन हीरो हीरोइन को देखने के लिए दुनिया जाती है, भीड़ लग जाती है। उन्हें पता ही नहीं सच्चे हीरो हीरोइन कौन है। वो तो नकली ड्रामा की हीरो हीरोइन है और हमें असली ड्रामा जो इतना बड़ा चल रहा है, सृष्टि नाटक चल रहा है, दुनिया का नाटक चल रहा है। बाबा ने कहा तुमने शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाया, सबसे अच्छा पाठ बजाया, तो मुख्य एक्टर हुए ना। आत्मा यहाँ पाठ बजाती है, पहले सुख का राज्य करती है, फिर रावण के राज्य में फिर क्या हो जाती है? दुखी। तो बाबा कहता दुख देने वाला कौन है? ये रावण। बाप कहते हैं तुम बच्चे सबको ये पैगाम दो, टीचर आओ को समझाओ। तो आज बाबा ने क्या बोला? जो टीचर नहीं बनते हैं, जो टीचर नहीं बनते हैं, तो क्या बोला आगे?
टीचर अर्थात दूसरों को टीच करना, दूसरों को पढ़ाना, बाबा का परिचय देना, ज्ञान सुनाना। जो टीचर नहीं बनते उनका पद कम हो जाएगा। सब क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? पद ऊंचा होना। तो क्या बनना है फिर? कब बनेंगे? हाँ? बाबा कहता भी आज से जो टीचर ही नहीं बनते उनका पद कम हो जाएगा। टीचर बनने बगैर तो किसी की आशीर्वाद आपको मिलेगी नहीं। किसको पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी ना। तो अंदर में समझते हैं बीके हमारे ऊपर बहुत दया करती है, जब को कैसे क्या बना देती है। यूं तो महिमा तो एक बाप की ही करते हैं, लेकिन दिखते तो बीके है ना सामने से। बल महिमा तो एक बाप की करते हैं। वाह बाबा, आपने इन बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण किया है। तो जो आत्मा निमित्त बनती है उसका भी भाग्य बनता है, उसको भी दुआएं मिलती हैं। तो दुआओं का खजाना जमा करने का आधार है टीचर बनना। तो अंदर समझते हैं यूं तो महिमा एक बाप की है ना। आप इन बच्चों के द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। कोई के द्वारा तो होगा ही ना। भले बाबा तो कर्म करावन हार है, लेकिन माध्यम तो होगा ना। तुम्हारे द्वारा ही तो कराते हैं। तुम्हारा कल्याण होता है, तुम फिर औरों का। बाबा कहता है तुम्हारा कल्याण होता है, तुम फिर औरों को कलम लगाते हो। जैसे जैसे जो सर्विस करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहता हर बच्चे के गीता पाठशाला जरूर कम से कम एक गीता पाठशाला तो चलाओ। सेवा चलती रहे, परिचय देते रहे, बोली सुनाते रहो, अनेकों का कल्याण करते रहो। बाबा ने कहा एक खजाना जमा आपका बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे जो सर्विस करते हैं उतना उच्च पद पाते हैं। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। फिर जो अच्छे नंबर में आते हैं वह भी राजा बनते हैं और माला बनती है ना। अपने से पूछना चाहिए हम माला में कौन सा नंबर बनेंगे। 9 रत्न तो मुख्य है ना। बीच में हीरा बनाने वाला है, हीरे को बीच में रखते हैं ना। माला में ऊपर फूल है, अंत में तुमको पता पड़ेगा कौन से मुख्य दाने बनते हैं जो डायनेस्टी में आएंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार जरूर होगा। देखेंगे कैसे सब सजाएं खाते हैं। बाबा ने कहा जो शुरू में पाठ चला वो अंत में भी चलेगा। कैसे सजाएं मिलती है? शुरू में दिव्य दृष्टि से तुम सूक्ष्म वतन में देखते थे ना, यह भी गुप्त है। आत्माएं सजाएं कहाँ खाती है, यह भी ड्रामा में पाठ है। गर्भ जेल में भी सजाएं मिलती हैं। जेल में धर्मराज को देखते हैं। गर्भ जेल में कौन नजर आता है? धर्मराज। कहते हैं हमें बाहर निकालो, मुक्त करो, बीमारियां आदि हो जाती हैं। ये सब क्या है? बीमारी आदि होना भी क्या है? तो भोगना अच्छी लगती है किसी को? नहीं अच्छी लगती है। लेकिन बीमारी क्यों हुई? अभी क्या बताया बाबा ने? ये आपकी कर्म भोगना है, इसलिए कोई ऐसा कर्म अब नहीं करो। तो बीमारी आदि इसलिए होती है, कर्म का हिसाब किताब है जो चुकतू करना पड़ता है आत्मा को। ये सब समझने की बात है। बात तो जरूर राइट ही सुनाएंगे ना। अभी तुम राइटियस बनते हो। राइटियस उनको कहा जाता है जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं, जो बाबा से बहुत शक्ति लेते हैं, वो राइटियस। तुम विश्व के मालिक बनते हो, कितनी ताकत रहती है।
हंगामे आदि की कोई बात नहीं है। ताकत कम है तो कितने हंगामे हो जाते हैं। तो बच्चों को ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार एक जैसी ताकत नहीं पा सकते हैं। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे नंबरवार है, एक जैसी ताकत नहीं मिलती है, एक जैसा पद भी नहीं होता है, एक जैसी पढ़ाई भी नहीं होती है। सब नंबरवार है ना, हर चीज में नंबरवार है। सेवा करने में नंबरवार है, निश्चय में नंबरवार है, आज्ञा पालन करने में नंबरवार है। बाबा ने कहा देखो एक जैसी ताकत नहीं मिलती, ना एक जैसा पद पा सकते हैं। यह भी पहले से नोंद है, ड्रामा में अनादि नोंद है। कोई पिछाड़ी में आते हैं, एक दो जन्म लिया और शरीर छोड़ा। जैसे दिवाली पर मच्छर होते हैं, रात को जन्म लेते हैं, सुबह को मर जाते हैं। वह तो अनगिनत होते हैं ना, मनुष्य की भी तो बहुत फिर भी गिनती होती है। बाबा ने कहा मच्छर तो अनगिनत होते हैं, मनुष्यों की तो फिर भी जनगणना होती है ना, गिनती रखी जाती है, हिसाब रखा जाता है। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं उनकी आयु कितनी बड़ी होती है। बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। सुन रहे पीछे वालों ने क्या सुना? बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। ये खुशी रहनी चाहिए कि हम बहुत बड़ी आयु वाले बनते हैं। तुम फुल पार्ट बजाते हो, बाबा तुमको ही समझाते हैं। तुम कैसे फुल पार्ट बजाते हो? पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हो पार्ट बजाने। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही कहाँ के लिए? स्वर्ग के लिए, अर्थात नई दुनिया के लिए तुम्हारी पढ़ाई चल रही है। भगवान की कितनी बड़ी प्लानिंग चल रही है। नई दुनिया आई नहीं है, लेकिन उससे पहले पूर्व तैयारी कितनी चल रही है। हर प्रकार से तैयारियां चल रही हैं। मनुष्य आत्माओं की शुद्धि, प्रकृति की शुद्धि, सभी की शुद्धि होती है। तो बाप कहते हैं बच्चे पढ़ाई अनुसार तुम आते हो पाठ बजाने, तुम्हारी पढ़ाई नई दुनिया के लिए है। बाबा कहते हैं अनेक बार तुमको पढ़ाता हूँ, ये पढ़ाई अविनाशी हो जाती है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो। उस पढ़ाई, उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी अलग काल के लिए मिलता है। अभी कोई बैरिस्टर बनता है, फिर कल्प बाद बैरिस्टर बनेगा, यह भी तुम जानते हो। जो भी सबका पार्ट है वही पार्ट कल्प कल्प चलता रहेगा। देवता हो या शूद्र हो, ये हर एक का पार्ट वही बचता है जो कल्प कल्प बचता है। उनमें कोई फर्क नहीं हो सकता है। हर एक अपना पार्ट बजाते रहते हैं। ये सारा बना बनाया खेल है। बाबा ने कहा सारा बना बनाया खेल है। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? तो क्या बड़ा है? बाबा कहते हैं हमेशा पुरुषार्थ बड़ा है, क्योंकि पुरुषार्थ से क्या बनती है? प्रारब्ध बनती है, कमाई होती है। अब पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध नहीं मिल सकती है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है ड्रामानुसार। तो सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता है। फिर पुरुषार्थ कोई करते हैं, कोई, हर आत्मा का अपना अपना है। कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। आते भी हैं फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो प्रारब्ध होने की बनेगी। जितना घिसोगे उतनी चमक आएगी। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है, बाबा कहते हैं सब बना बनाया खेल है। ये सब बना बनाया खेल है, सब
बाबा ने कहा किसी भी चीज को देख के आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब बना बनाया खेल है। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध मिलती, ड्रामा अनुसार तो सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता है। पुरुषार्थ कोई करते हैं, कोई नहीं करते हैं। पुरुषार्थ ही नहीं करोगे तो प्रारब्ध भी नहीं बनेगी। इस संसार में बिना मेहनत के कौन सा काम है? हाँ? है, लेकिन भगवान से चाहते हैं मेहनत भी ना करनी पड़े और 21 जन्मों की बादशाही मिल जाए। मिल सकती है। छोटे छोटे बच्चे भी सवेरे उठ के पढ़ने जाते हैं और बड़े बड़े कहीं पढ़ने नहीं आ पाते हैं, तो हमसे ज्यादा तो वो कर रहे हैं मेहनत। फिर तो बाबा कहता हर चीज में मेहनत होती है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कर्म ही पूजा है। बाबा कहता पुरुषार्थ फर्स्ट है। पुरुषार्थ बिगड़ तो तुम्हारी प्रारब्ध बनेगी नहीं। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है ड्रामा अनुसार, तो सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता है। पुरुषार्थ कोई करते हैं, कोई नहीं करते, आते भी हैं, पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रारब्ध नहीं मिलेगी। सारी दुनिया में जो भी अब चल रही है ड्रामा, आत्मा में पहले से पार्ट खुदा हुआ है आदि से अंत तक। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, हीरा भी आत्मा बनती है तो आगे कौड़ी भी आत्मा ही बनती है। कहाँ हीरा, कहाँ कौड़ी, कहाँ जिसकी कीमत अनमोल और कहाँ कौड़ी जिसकी कोई कीमत नहीं। तो हम सब क्या बन गए थे? कौड़ी। और कौड़ी से हीरा बनाने आया है भगवान, बना रहा है। जितना पुरुषार्थ करोगे उतना कीमती हीरा बनोगे। ये सारी बात है। तुम अभी सुन रहे हैं? स्कूल में अगर कोई नापास हो पड़ता है तो क्या कहा जाएगा? शर्म की बात है ना। तो फिर सांस समझा जाएगा तो डर बुद्धि है, पढ़ता ही नहीं था। नापास हो गया कहेंगे तो बुद्धिहीन है। ऐसे ही बाबा कहता है धारणा ही नहीं होती है कईयों को। इसको कहा जाता है वैरायटी झाड़, वैरायटी फीचर्स। ये वैरायटी झाड़ की नॉलेज बाबा ही समझाते हैं, कल्प वृक्ष पर भी समझाते हैं, बड़ के झाड़ का मिसाल भी इस पर है। उनकी शाखाएं बहुत फैलती हैं। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाश हो जाएगा, आत्मा ही धारण करती है। 84 जन्म आत्मा लेती है। आत्मा, शरीर तो बदलते जाते हैं, लेकिन आत्मा तो नहीं बदलती ना कोई भी। बाबा कहता आत्मा अविनाशी है, अनादि काल से पाठ बजाती आ रही है, अनंत काल से, जिसका कोई अंत नहीं है। आत्मा वही है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर लेके पाठ बजाती है। नई बात है ना, बच्चों को भी अभी ये समझ मिली है। कल को पहले भी ऐसे समझा था। बाप आते हैं भारत में, तुम सबको पैगाम देते रहते हो, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम ना मिले। पैगाम सुनना सभी का हक है। फिर बाप से वर्षा भी लेंगे, कुछ तो सुनेंगे ना। फिर भी बाप के बच्चे हैं ना, तो बाबा कहता सबको संदेश तो पहुंचना चाहिए, पैगाम पहुंचना चाहिए, कुछ तो सुनेंगे ना। पैगाम सुनना सभी का हक है। बाप से वर्षा भी लेंगे। तो बाप के बच्चे हैं, बाप समझाते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, मेरे द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुम ये पद पा लेते हो। बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। बाप तो सबकी सदगति करते हैं। गाते रहो बाबा तेरी लीला अपरम अपार है। क्या लीला, कैसी लीला?
यह पुरानी दुनिया को बदलने की लीला, विश्व परिवर्तन की लीला, आत्माओं को पावन बनाने की लीला, मनुष्य से देवता बनाने की लीला। मालूम होना चाहिए, मनुष्य ही जानेंगे। बाप तो बच्चों को आगे सारी बातें समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाते हैं। नंबर बार तुम बनते हो स्कॉलरशिप लेने वाले, नॉलेजफुल कहलाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को यह प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। क्या क्या सुना? टीचर बनना है, हीरा बनना है कॉलेज से, और पुरुषार्थ फर्स्ट है। जितना पुरुषार्थ करोगे उतना प्रारब्ध बनेगी। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट, सदा इसी स्मृति में रहना है कि वो आत्मा में है। हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है, पढ़नी है और पढ़ानी है। पूरा वर्षा लेना है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सेकंड, सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है ये सब बना बनाया ड्रामा। जो कुछ भी चल रहा है सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नूंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध मिल नहीं सकती। इस बात को अच्छी तरह समझना है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध मिल नहीं सकती, इस बात को अच्छी तरह समझना है। और आज बाबा का वरदान है, कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवक कोई भी हो, बाबा कहते हैं सेवक कोई भी हो, वह सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी कितनी नंबर है? तो उसकी 100 मार्क्स मिलती है। सेवक कोई भी हो, लेकिन नंबर किस आदत से मिलेगा? सच्चे मन से और लगन से। 2 बातें अंडरलाइन करेंगे, सच्चे मन से करो और लगन से करो तो 100 नंबर मिलेंगे। और बेमन से की तो कितना नंबर होगा? 0। सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो। सेवक काम उतारने के लिए न की जाए। आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना, कार्यों पर उपकार करना, समय पर हर एक को 7
सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। स्लोगन, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। अव्यक्त इशारा है, इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। कोई भी पढ़ाई करते हैं तो सर्टिफिकेट मिलता है ना, तो सर्टिफिकेट के बिना तो प्रूफ नहीं है कि आपने ये काम किया है, डिग्री ली है, पढ़ाई की है। तो यहाँ भी बाबा ने कहा 3 सर्टिफिकेट, एक स्वयं से, तो स्वयं से कौन सा हुआ? स्वयं से संतुष्ट, और दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट कि भगवान हमसे संतुष्ट है, और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों के द्वारा सर्टिफिकेट। परिवार में जितने ब्राह्मण संतुष्ट हैं उतने ही भक्त भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे, काम चलाओ नहीं, दिल से करेंगे। अच्छा, ओम शांति।